तो हम बात कर रहे थे D4 की। सो D4 इस तरह से लिखा, इलेक्ट्रॉन्स इसके आप फिल करोगे और इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद में आपने इसका ग्राउंड टर्म निकाल लिया कि ग्राउंड टर्म क्या होता है। तो 5D इसका ग्राउंड टर्म होता है। जब लिगेंड इसके पास में आएगा तो क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। अब क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल केसेस में देख रहे हैं, जो हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल केसेस हैं उसके लिए हम देख रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होगी ग्राउंड टर्म की वो कैसे हो जाएगी, T2G, ये T2G और ये EG। तो यहां पर आप लिख दोगे T2G, और क्योंकि ये इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी थी 5, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5T2G। ऐसे ही ये जो टर्म होगी वो होगी EG, और यहाँ पर ये 5, क्योंकि 5 ग्राउंड टर्म स्प्लिट हुआ है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल करो जरा। 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करोगे, आपके इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 1, 2, 3 एंड 4, यही होगा। अब देखो ऐसी स्थिति में अगर आप क्या देखोगे कि यहाँ जो 5G है, ये यहाँ पर एक अभी वेकेंट जगह है या एक होल है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे फोटोन की फॉर्म में। जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये जो आपकी स्प्लिटिंग है वो एज सच रहेगी, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का केस नहीं है, ये होल का केस है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेगा, यहां मूव करेगा। तो अगर ऐसा मूव करता है तो क्या स्थिति आती है, ये और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां चला जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन आती है, और अब ये जो जगह है ये क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे होल बन जाएगा। तो अब इसको आप बता दोगे T2G 5 और ये आपका EG5। तो देखो यहाँ पे मूव क्या किया, होल ने क्या किया, इस 5G केस से और कहा 5T2G में ट्रांसफर हुआ ये होल। ठीक है, तो इसमें जो ट्रांजिशन होगी वो कहां पर होगी, 5EG से होल की ट्रांजिशन 5T2G में हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसका ऑर्गेल डायग्राम बनाना चाहोगे तो ऑर्गेल डायग्राम कैसे बनेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ये आपका बैरी सेंटर हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे कहां से कहां हो रही है, 5EG से, तो 5EG कहाँ आएगा, नीचे। तो 5EG नीचे आएगा, तो 5EG को आप यहाँ कर दोगे नीचे, ये इस तरह से, और 5T2G में हो रही है तो 5T2G को आप यहाँ ऊपर, ये 5T2G जो है वो आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5EG और ये हो जाएगा 5T2G। ठीक है, और जैसे जैसे लिगेंड स्ट्रेंथ बढ़ती है ये जो लिगेंड स्ट्रेंथ जो बढ़ रही है उस हिसाब से आपके पास में एब्जॉर्प्शंस आ जाएंगे, और ये एब्जॉर्प्शन यहाँ पर भी क्या होगा, डेल नॉट के बराबर होगा या 10dq के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ। आई थिंक आपको ये D4 का जो केस है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं D6 की। तो देखो ये D6 जो है इसका ऑक्टाहेड्रल देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। तो ऑक्टाहेड्रल केस में D6, हाँ D4 के लिए टेट्राहेड्रल का नहीं बनाएंगे, मैं सोच रहा था एक साथ बना लूं। ओके सर, ठीक है, यस सर। हाँ। तो एक्चुअली ये दोनों को कोरिलेट करते हुए मैं आपको उसी में बता दूंगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा हमारा, इसलिए मैंने वहां पे अभी आपको नहीं बताया। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर D6 के लिए देख लेते हैं कि D6 जो है वो किस तरह से। तो D6 में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे तो कैसे फिल करोगे, आपका एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, और ये हमारे पास में हो जाएगा 6th इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर आप इस
केस को देखोगे और इसका ग्राउंड टर्म निकालोगे तो ग्राउंड टर्म क्या निकल के आएगा? हनी, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। यस सर 5D। बहुत बढ़िया। तो इसका जो ग्राउंड टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा? 5D आ जाएगा। ठीक है। सो नाउ अब लिगेंड पास में आता है, तो लिगेंड पास में आता है तो ये जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। अब क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं टेट्राहेड्रल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल में, तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या होता है? T2G नीचे होता है और EG ऊपर होता है। ठीक है। तो क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल देख रहे हैं इसलिए G यहाँ पर भी हम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका T2G 5 और ये हो जाएगा EG 5। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल करोगे। 1 2 3 4 5 और 6, यही होगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ये हमने यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? वो यहां से कहाँ चला जाएगा? यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना? तो देखो ये तो इलेक्ट्रॉन का केस था जो हमने इससे पहले देखा था, वो तो क्या था? होल का केस था। लेकिन यहाँ D6 जो है वो किसका केस है? D6 इलेक्ट्रॉन का केस है। D6 किसका केस है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था होल का केस हम तब कंसिडर करते हैं जब हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होने में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है ना? तो अगर हम D9 का केस देखेंगे तो वहां 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और D8 का केस देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है ना? मतलब कि D8 और D9 जो है वो क्या हो जाएगा? फुल फील्ड में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और अगर हाफ फील्ड की बात करें तो हाफ फील्ड हो जाएगा आपका क्या? आपका हो जाएगा D3 और क्या हो जाएगा? D4। इसमें हाफ फील्ड में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो केसेस होंगे ये क्या होंगे आपके? ये होल वाले केस होंगे। ये सारे के सारे जो केस हैं वो किसके केस हैं? वो होल फॉर्मुलिज्म से हम लेते हैं। यहां पर भी आप देखोगे कि जो D6 का केस है वो इलेक्ट्रॉन का केस है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बोले कि साहब यहाँ पर 2 क्या है? होल है, लेकिन इन 2 होल के लिए हम यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो होल ट्रांसफर नहीं हो रहा। आप देखो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो स्थिति कैसी बनेगी? देखो स्थिति कुछ इस तरह की बनेगी, 2 3 2। ठीक है। ये आपका 5 T2G और ये हमारे पास में 5 EG। ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो हमारे पास कैसी सिचुएशन आई? हमारे पास सिचुएशन आई कुछ इस तरह की। ये तो था ही, और 1 इलेक्ट्रॉन ये जो है उसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दी। ये इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया। नाउ अब आप देखो यहाँ पर होल तो ट्रांसफर नहीं हुआ ना, कहीं पे भी हुआ क्या? बल्कि यहाँ पे 2 होल थे पहले, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे बल्कि 3 होल हो गए, ये 3 होल्स हो गए। ठीक है। लेकिन ट्रांसफर तो नहीं हुआ, तो ट्रांसफर नहीं हुआ तो इसलिए हम इसको किस में लेंगे? हम इसको इलेक्ट्रॉन के केस में लेंगे, इलेक्ट्रॉन, ना कि होल के केस में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से 5 T2G से 5 EG में ट्रांसफर हो जाता है। तो आप यहाँ पे बता दोगे कि ये 5 T2G से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है 5 EG में। तो इस तरह की ट्रांजिशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप इसका क्या बनाना चाहोगे? ऑर्गेल डायग्राम बनाना चाहोगे तो कुछ इस तरह का ऑर्गेल डायग्राम आपका बनेगा। ये हमारे पास में बैरी सेंटर, ये एनर्जी हमारे पास यहाँ पे जा रही है। और कैसे बनाओगे? कहाँ से है? T2G से, तो T2G क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो T2G को देखो नीचे बनाओ, यहाँ पे हमने T2G को नीचे बना दिया। ठीक है। और कहाँ जा रहा है? 5 EG में, तो 5 EG पर बनाओ। ये डबली डिजेनरेट है, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका 5 T2G और ये हो गया हमारे पास में 5 EG। अच्छा, एक चीज मैं बार बार नहीं बता रहा हूं क्योंकि इनका जो एनर्जी डिफरेंस है ये, तो क्योंकि ये ट्रिपली डिजेनरेट है, यहाँ पर ये क्या होगा? -4 DQ। और अगर हम इसको देखें यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या हो जाएगा? ये +6 DQ। ये बार बार वही है। ठीक है। और ट्रांजिशन जो टोटल यहाँ से और यहाँ तक हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो
10 dq हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज मैं बार बार आपको नहीं बता रहा हूं, ये अंडरस्टूड है, पहले से मालूम है आपको, इस वजह से। ठीक है, सो ये आपका ऑक्टाहेड्रल D6 उसके लिए ऑर्गेल डायग्राम यहां पर हमने बना लिया। ठीक है, ये आपकी फील्ड स्ट्रेंथ है, इसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हो कि फील्ड स्ट्रेंथ जा रही है आपकी इस तरफ और इस तरफ। इस तरफ जाएंगे तो कम हो जाएगी, इस तरफ जाएंगे राइट साइड में तो इंक्रीज हो जाती है। नाउ इनके हम टेट्राहेड्रल की बात करते हैं कि D4 और D6 में टेट्राहेड्रल किस तरह से बनेगा। ठीक है, सो देखो, जो भी D4 हो, कोई भी हो, उसका जो ऑक्टाहेड्रल होता है, जस्ट उसका रिवर्स उसका टेट्राहेड्रल हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस वाले इसमें देखूं D4 में, हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं D4 में, ये हमारे पास में D4 का केस है, और D4 में होगा क्या, सेम वही चीज होगी। सेम क्या है, वही चीज रहेगी, वही D4 में आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, इसको मैम वही सेम इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करोगे, सेम उसका क्या आएगा, टर्म आएगा, ग्राउंड टर्म। सेम उस तरह से आप यहाँ पर जब एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और होल जो है वो 5 EG से 5 T2G में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम टेट्राहेड्रल केस लेंगे तो वहां पर हम G नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास में जो ट्रांजिशन होगी वो कहां पर होगी, वो 5E से और 5 T2 में हो जाएगी। और जो क्या कहते हैं इसको, हम ऑर्गेल डायग्राम अगर आप इसका देखोगे तो ऑर्गेल डायग्राम जस्ट इसका क्या आएगा, रिवर्स आएगा। तो हम किसका देख रहे हैं, D4 के केस में। तो D4 के केस में टेट्राहेड्रल में आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से, यहाँ मैं इसको दूसरे, ये बेरी सेंटर आप बना देते हो, यहाँ पे ये बेरी सेंटर बना दिया मैंने। ठीक है, और ऐसे, और ये चला जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये वाली जो स्थिति होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ये होगी हमारे पास में 5T2 और ये होगी हमारे पास में 5E। ठीक है ना, थोड़ा सा फाइव ई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे टेट्राहेड्रल के लिए बनेगा जस्ट इसका रिवर्स, ये जो हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए देखा था ये वाला केस। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा। तो ये हमारे पास में केस हो जाता है D4 टेट्राहेड्रल के लिए, D4 टेट्रा। तो ये इसका ऑर्गेल डायग्राम हो जाएगा। अगर हम D6 की बात करें, अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज और देखने को आपको मिलेगी, अब जो ट्रांजिशन यहाँ पर होगा वो ट्रांजिशन कहां से कहां होगा, वो ट्रांजिशन होगा फाइव T2 से 5E। ठीक है ना, ये हमारे पास में क्या है, 5T2 है और ये हमारे पास में 5E है। तो ट्रांजिशन जो इसमें होगा वो क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा था वो हमारे पास में क्या हो रहा था, 5EG से 5T2G में, और यहाँ जो ट्रांजिशन होगा वो उल्टा होगा, 5T2 से 5EG में। तो 5T2 से 5EG में हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर। और अब हम बात करें D6 की, तो D6 जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि D6 कुछ इस तरह से रहता है, वही सेम आप यहाँ पर वो यहाँ पर आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे जिस तरह से आपने यहाँ पर फिल किए हुए हैं, सेम वैसे ही इसकी ग्राउंड टर्म आएगी। इसी तरह से आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, एनर्जी प्रोवाइड करोगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांजिशन
हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो ऑर्गल डायग्राम बनेगा वो जस्ट उल्टा बनेगा। तो जो उल्टा डायग्राम बनेगा उसको मैं इसको डिलीट कर दूं, फिर इधर बना देते हैं। ये बना दिया हमने पेरी सेंटर, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास ईजी, और ये हो जाएगी हमारे पास में सॉरी ई, और ये टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5E, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5T2, ठीक है। ट्रांजिशन कहां से कहां होगी? ट्रांजिशन होगी 5E से 5T2 के बीच में, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि 5E से T2 के बीच में जो ट्रांजिशन हुई थी वो हमारी इससे पहले कहां हुई थी? अभी हमने देखा था 5E से 5T2 में, देखो 5E से 5T2 में, ये यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या केस था हमारे पास में? ये था हमारे पास में D4 का ऑक्टाहेड्रल। और वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल एक दूसरे के क्या रिवर्स में होते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि ये कैसे आई, है ना। थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो शायद कि ये सर आप बोल रहे हो कि साहब ये यहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये आपने D6 का केस जो है आपने बताया कि साहब सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास में यहाँ पे 6, और यहाँ ग्राउंड टर्म भी यही है, इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से फिल होंगे। लेकिन देखो जब हम टेट्राहेड्रल केस को स्टडी करेंगे ना, टेट्राहेड्रल, तो आपकी यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होगी वो ऐसी नहीं होगी। जो D5 है हमारे पास, ये D5, इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी? इसकी स्प्लिटिंग होगी इस तरह से। जब टेट्राहेड्रल केस करते हैं तो Eg क्या होता है? नीचे होता है E, और T2 क्या होता है? ऊपर होता है। तो ये हमारे पास में हो जाएगा E 5E, और ये हमारे पास में हो जाएगा 5T2, यही होगा ना। और अब क्या होगा? यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, हम D6 केस के लिए देख रहे हैं, D6 केस के लिए तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो। तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो आप 1 2 3 4 5 और 6। नाउ क्या होगा? आप यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करोगे, ठीक है ना। और एनर्जी प्रोवाइड करने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, आपने ये यहाँ पे से शिफ्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पे होल तो ट्रांसफर नहीं हुआ ना, इलेक्ट्रॉन ही हुआ। इसलिए ये जो केस है आपका D6 का वो किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन में। यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रॉन में हमने यहाँ पे दिया था, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन में जाएगा। और जो ट्रांजिशन हुई है वो कहाँ से हुई है? 5E से 5T2 में हुई है। तो वही हमने आपको यहाँ पे बताया कि 5E से 5T2 में ट्रांजिशन होती है। और यहाँ पर आप इसका ऑर्गल डायग्राम बनाओगे, क्योंकि 5E से हुई है तो 5E नीचे आ जाएगा, 5T2 में हुई है इसलिए 5T2 ऊपर चला जाएगा। तो ट्रांजिशन इस तरह से यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही वो D4 का जो केस है टेट्राहेड्रल का, उसको आप शो करोगे, ठीक है। तो वहां पर भी मेरी बात समझ में आ गई? कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन? ओके। ये एक ही में मैंने आपको इसीलिए खिचड़ी पकाई है ताकि, क्योंकि मैं आपको पहले ये सब चीजें बता चुका हूँ। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम ऑक्टाहेड्रल के लिए देख रहे हैं या टेट्राहेड्रल के लिए देख रहे हैं। अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल के लिए होगा तो हमारी जो स्प्लिटिंग होगी टर्म की वो ऑक्टाहेड्रल के लिए इस तरह से होगी, ऑक्टाहेड्रल के लिए ये ऑक्टाहेड्रल। और अगर आप टेट्राहेड्रल के लिए देखोगे तो जो स्प्लिटिंग होगी वो कैसी होगी? वो आपकी होगी इस तरह से। ये हमारे पास में है टेट्राहेड्रल का केस। तो ये टेट्राहेड्रल का केस, ये ऑक्टाहेड्रल का केस। यहाँ पे ये T2, इसको आप क्या बोलते हो? T2G Eg। यहाँ ये क्या हो जाएगा? ये T2G की एनर्जी और ये Eg की।
ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों को आप फिल करके और एनर्जी प्रोवाइड करके जो फोटोन के फॉर्म में आप प्रोवाइड करते हो और इलेक्ट्रॉन को या होल को आप ट्रांसफर होकर के देख लोगे और इजीली बता दोगे। तो मैंने आपको जो डी टर्म थी निकल करके आई थी, चाहे वो टू के लिए हो या D5 के लिए हो, वो हमने बात कर ली। किस किस के लिए? हमने बात की D1 के लिए, हमने बात की D9 के लिए, हमने बात की D4 के लिए और हमने बात की D6 के लिए। ये चार जो हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशंस है इनकी हमने बात कर ली, जिसमें हमारे पास में D1 और D9 जो है इसके लिए हमारे पास में टर्म आया था 2D और D4 और D6 के लिए जो टर्म आया था 5D। तो 5D हमने यहाँ पर दिया। और D टर्म जो है वो किस तरह से स्प्लिट होती है वो आपको मोलिकन सिंबल्स में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, नाउ अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अगले जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस और बचे हुए हैं उनकी। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर अब बात करते हैं, क्योंकि अभी हम जैसे D1 और D9, D4 और D6, तो हम यहाँ बात करेंगे अब D2 की। मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर अब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है D2 और इस कॉन्फ़िगरेशन में अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल होंगे और कैसे वो ट्रांजिस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर D2 की मैं बात करूं, सबसे पहले तो मैं D2 की यहाँ बात कर रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्राउंड टर्म देगा वो क्या देगा। कौन बताएगा? सर 3F। 3F। ये 3F इसकी ग्राउंड टर्म हो गई। और पहले तो हम D को कर रहे थे, है ना? तो D को कर रहे थे तो D को करना हमें आता था कि इस तरह से जो है स्प्लिटिंग होती है, या तो इस तरह से हो जाएगी या इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो F टर्म है उस F को स्प्लिट करने के लिए भी मैंने आपको शुरू में बताया था मोलिकन सिंबल्स कि किस तरह से वो क्या होती है, स्प्लिट होती है। मैं आपको वापस यहाँ पे बता देता हूँ कि वो जो आपका F है, F टर्म जो है वो किस तरह से मोलिकन सिंबल्स देती है। वो देती है आपकी A2G या A2 और T1G या T1 और देती है आपकी T2G या T2। ठीक है, तो ये तो ऑक्टाहेड्रल केस में हो गए। और अगर आप इसको टेट्राहेड्रल केस में देखोगे तो A2, T1 और T2। ठीक है, ये इस तरह से जो है वो आप इस F टर्म को स्प्लिट करते हो। ये चीज याद आ गई। अब किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, जिस तरह से आप यहाँ पर बताते हो, जैसे आप ऊपर Eg है या नीचे Eg है और वो बैरी सेंटर से कितना ऊपर नीचे है उस पर बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर शो होता है। ठीक है, तो पहले तो F जो हमारे पास में टर्म होती है उसकी स्प्लिटिंग देख लेते हैं कि स्प्लिटिंग किस तरह से होती है, बाद में फिर D2 के जो केस है उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास में बेटा अगर F टर्म हो, ये F टर्म तो कैसे स्प्लिट होती है। तो हाँ, अच्छा, सबसे पहले मैं इसका यहाँ पे बैरी सेंटर बता देता हूँ कि ये आपके पास में यहाँ पे बैरी सेंटर है। ठीक है, नाउ एक टर्म यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट है वो ये होगी और ये होगी आपकी ट्रिपली। अच्छा, एफ में कितने वो होते हैं ऑर्बिटल्स? 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो स्प्लिट करेंगे, जैसे डी में 5 होते तो हम 5 को स्प्लिट करते थे, जो यहाँ पे ये 3 नीचे और 2 ऊपर या फिर 2 नीचे और 3 ऊपर टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में हो सकते थे। यहाँ पे आपको 7 एफ जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। तो ये होता है आपका ट्रिपली डिजेनरेट और इसको हम बोलते हैं T1 G या फिर T1। ठीक है, वो डिपेंड करता है हमने कौन सा कॉम्प्लेक्स लिया हुआ। दूसरा, ये भी एक ट्रिपली डिजेनरेट हमारे पास में स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट आती है और इसको हम बोलते हैं T2G या फिर T2। ठीक है, एक और टर्म हमारे पास में आती है ये, और इसको हम बोलते हैं A2G या फिर
A2। ठीक है, नाउ अगर आप इसकी एनर्जी देखो ये वाली, तो ये एनर्जी होती है आपकी -6 dQ। अगर आप इस एनर्जी की बात करो कि यहां से यहां तक कितनी एनर्जी रहती है, तो ये रहती है हमारे पास में +2 dQ। और अगर हम क्या करें, हम यहां से यहां तक ले लें पूरा इसको, यहां से यहां तक, ये तो ये होती है हमारे पास +12 dQ। अच्छा, जब ये 12 dQ है, ये 2 dQ है, तो ये वाली जो एनर्जी होगी हमारे पास, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास में +10 dQ। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको कि कितनी एनर्जी किस तरह से होती है और ये किस तरह से ये स्प्लिट हो रही है एफ टर्म आपकी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई सभी को? यस सर। ओके, अब हम बात करेंगे आगे की कि जो हमारे पास में D2 केस है, उस D2 केस में एक्चुअली होता क्या है। अच्छा, D2 केस से बताने से पहले मैं एक चीज और यहाँ पे बता देता हूं कि देखो जब हम D का केस ले रहे थे ना, जब हमारे पास में सिर्फ D था, तो क्योंकि हम उसे बार बार पढ़ चुके हैं और वहां पे सिर्फ हमारे पास में दो ही स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट आती हैं, T2G और T2 या फिर EG या E, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर कई सारी टर्म्स जो हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हो, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, बहुत सारी मॉलिक्यूल उसमें ये स्प्लिट हो जाता है, ये वाला एफ टर्म। ठीक है, तो इनकी एनर्जी किस तरह से रहती है और इसमें क्या क्या अलग अलग तरह की स्टेट्स आएंगी। तो D2 की अगर हम बात करें तो D2 कुछ होता है इस तरह से कि 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे फिल रहते हैं, और इसके लिए आपने टर्म भी बता दिया कि 3F जो है वो ग्राउंड टर्म आ जाता है। लेकिन क्या अकेला 3 जो F है वही इसका टर्म आएगा या और भी टर्म्स आएंगे इसके ग्राउंड टर्म्स? हाँ जी, इसके अलावा भी देखो इसमें कई सारे टर्म्स आते हैं। ठीक है, जब आप इसके टर्म्स निकालोगे तो इसका एक टर्म तो आता है 3F, एक टर्म आता है इसका 3P, एक टर्म जो आता है वो इसका आता है 1S, एक आता है 1D, एक आता है 1G। ठीक है ना, ये सारे के सारे टर्म आते हैं। लेकिन इसमें एक चीज देखो, ये तो है ग्राउंड स्टेट टर्म, ठीक है, ये सारे के सारे हैं एक्साइटेड स्टेट टर्म। अब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और आपको मालूम है जो स्पिन ट्रांजिशन होगा, स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, स्प्लिट सेम होनी चाहिए। तो 3F से 3P में ये तो हो जाएगी आपके पास में अलाउड। अब देखो यहाँ डी के केस में तो क्या दो ही थे, तो हम किसको अलाउड बोले, सारे के सारे अलाउड ही आ रहे थे हमारे पास। ठीक है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि सेम मल्टीप्लिसिटी का स्प्लिट होता था और कोई प्रॉब्लम वहां पर निकल नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ में दिक्कत आ रही है, तो ये आपके पास में अलाउड, और बाकी के 3F से लेकर के, और अगर आप इनमें से किसी के पास में अगर इसको क्या करोगे, ट्रांजिशन करोगे, तो वो सारे के सारे कैसे आएंगे, वो सारे के सारे इसके साथ में अगर करते हो तो वो आते हैं आपके पास में फॉरबिडन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 3F और 3P को लेकर। तो यहाँ पे दो टाइप की टर्म आपके पास में हो गई। यहाँ D में सिर्फ एक ही टर्म होती थी, तो ये जो F टर्म है इसको स्प्लिट करना मैंने आपको बता दिया कि ये स्प्लिट इस तरह से होती है। अच्छा, P टर्म मैंने आपको बताई थी, P टर्म स्प्लिट नहीं होती, S टर्म स्प्लिट नहीं होती, D स्प्लिट होती है, F स्प्लिट होती है। ठीक है, तो हमने F की स्प्लिटिंग देख ली, D की स्प्लिटिंग देख ली, लेकिन
P और S जो है वो स्प्लिटिंग नहीं दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये जो 3P टर्म है, ये टर्म जो है वो एज इट इज रहेगी लेकिन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये जो 3P जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, T1G3 में। और क्योंकि ये P से ट्रांसफॉर्म हुई है इसलिए इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं P। और ये जितनी भी टर्म्स हैं ये क्योंकि F से हो रही हैं इसलिए इनके ब्रैकेट में लास्ट में लिख दिया करेंगे F, ताकि हमें पता चले कि किससे है। और चाहे किसी और में लिखो ना लिखो, लेकिन इस T1 वाली जो टर्म है जो F से स्प्लिट हुई है उसमें जरूर लिखना है, क्योंकि वो हमें पता चल जाएगा F लिख करके या यहाँ पे P लिख करके कि वो टर्म किसकी है ना। तो ये T1G P की है या F की है, या T1 F की है या P की है, वो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये जो दो टर्म हमारे पास में जो आ रही हैं 3P जो ट्रांसफॉर्म होकर के, मतलब जो F जो टर्म थी और जो हमारे पास में P जो टर्म थी, इन दोनों ने एक हमें दिया है T1G3 और इसने भी हमें दिया है T1G3, है ना। इसकी भी 3 है तो, और इसकी भी 3 है, तो हम यहाँ पर ये 3 लिख रहे हैं, ये 3 से और ये 3 से। अब ये दोनों तो सेम है। अब सेम होने की वजह से होगा क्या, ये स्ट्रांगली एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि इनकी सिमेट्री क्या है, सेम है। और सेम सिमेट्री सेम एनर्जी होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और रिपेल करेंगे तो ये कभी, जब, क्योंकि एनर्जी क्या होती है रिपेल करने पर, इंक्रीज होती है। इस तरह से जब हम देखेंगे ये इंक्रीज हो रही है और ये ऊपर होगा तो ये इंक्रीज हो रही है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये एक दूसरे को काटने लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये एक दूसरे को काटते नहीं है। सेम सिमेट्री वाले जो आपके टर्म्स हैं वो काटते नहीं हैं, और इसको हम बोलते हैं नॉन क्रॉसिंग रूल। नॉन क्रॉसिंग रूल का मतलब है कि सेम सिमेट्री स्टेट्स एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते, ठीक है। अब क्रॉस नहीं करते तो क्या होगा, तो होगा ये कि इस तरह से जब ये जाएगा, एक यूं जाएगी और ये हमारे पास में यहाँ पे